सब्जी लेने गए 65 वर्षीय महावीर वापस नहीं आया। 1 वर्ष बाद परिवार के व्यक्ति पर ही क्यों लगा रहे हैं आरोप। गुमशुदगी दर्ज कराने वाले महावीर के पुत्र और पुत्रवधू आरोपी सर्वेश कुमार को क्यों बचा रहे हैं। मामला सफीपुर कोतवाली अंतर्गत चालाकन टोला का है, जहां से महावीर सब्जी लेने गए थे और वापस नहीं आए। वह सर्वेश कुमार के बाग में बागबानी लगभग 20 वर्षों से करते थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट 16 अक्टूबर 2024 को सफीपुर थाने में पुत्रवधू गीता देवी द्वारा दर्ज कराई गई थी। संबंधित पुलिस ने लापता बुजुर्ग व्यक्ति का ना तो पता लगाया और क्षेत्रीय कोटेदार तथा क्षेत्रीय लोगों के माध्यम से महावीर के भतीजे सर्वेश कुमार को ही मोहरा बना लिया। आपको बताते चले कि जिला उन्नाव निवासी सर्वेश कुमार जो अपने बगीचे में आम, कटहर, मिर्च की खेती करते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने खेतों में मजदूरों की जरूरत पड़ती है। पीड़िता का कहना है कि मेरे बागों और खेती में काम करने के लिए महावीर नाम के बुजुर्ग और उनके लड़के बुद्धि लाल तथा नाती कमल पुत्र वधू गीता देवी प्रतिदिन दैनिक मासिक मजदूरी पर कार्य करते थे, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा मेरे ससुर महावीर की गुमशुदगी का जिम्मेदार सर्वेश को बना है, जिसकी वजह से कई बार सर्वेश को थाने पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। पीड़ित वादी पक्ष तथा प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि यह गलत है। सफीपुर कोतवाली पुलिस पड़ताल करे और दोष सिद्ध करे, फिर सर्वेश कुमार आदि को गिरफ्तार करे। पीड़ित परिजनों का यह भी कहना है कि कुछ दलाल लोग मिलकर मेरे पति और सर्वेश कुमार को अनावश्यक परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से सर्वेश कुमार व उनका परिवार बहुत परेशान है, जिसको लेकर आज पीड़ित पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर हुआ है। पीड़ित परिवार ने कहा कि यदि मुझे माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा तो हम जाएंगे। पुलिस और दलालों का अन्याय बर्दाश्त नहीं करें। ख्याल है आप ये अरे मोहल्ले वाले यही पैसा और यही लोग लगे हैं। मान लो सर्वेश कुमार को हमको परेशान कर रहे हैं। मान लो दोनों लोगों को बुलाया जा रहा है। कहाँ बुलाया जा रहा है? कोतवाली में। तो क्या चाहते हो, क्या मांग है तुम्हारी? अब हम लोग ये चाहते हैं न वो हमारा न सर्वेश कुमार हमारा नादोष है, नहीं करता है। हम उनके बाग में हमारे पिताजी नौकरी करते थे। तो अब पुलिस से या प्रशासन से क्या मांग कर सकते? इसमें मसीह से हमारे बाग में जो महावीर थे 80 वर्ष के, हमारे बाग में काम करते थे और 1 वर्ष पहले 16 तारीख 10वां महीना 2024 को वो बाजार गए थे, कहीं चले गए थे। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने थाने में भी दी थी, लेकिन बाद में 1 साल बाद लोग हमारे पति को गलत फंसा रहे हैं। मोहल्ले के लोग हैं, दलालों द्वारा फंसाया जा रहा है हमारे आदमी को। और ये पूरे इन्होंने इनके ससुर जो थे गुमशुदगी की रिपोर्ट इन्होंने थाने में दोनों लोगों ने दी थी, गीता देवी ने। हाँ, कप्तान के यहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया था कि साहब हमारे पति को गलत फंसाया जा रहा है। वो 22 साल की उम्र से बागवानी कर रहे हैं। कुछ लोग उनको झूठा साबित करके महावीर के गुमशुदगी की रिपोर्ट में केस में फंसाना चाहते हैं। क्या कोई डिमांड आपसे कुछ ऐसा जो फंसा रहा है, कोई किसी ने कुछ ऐसा? हाँ, हो या पुलिस ने तो कितने पैसे बोले? 1 लाख रुपए तक बोले। 1 लाख रुपए? किसी अधिकारी से हमने कोतवाल साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी थी कि कुछ लोग हमें रिश्वत लेने की बात कर रहे हैं। ये कौन? अब हम पुलिस अधीक्षक से प्रार्थना अब करना चाहते हैं कि साहब हमारे पति निर्दोष हैं, उनका कोई गुनाह नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। एक आरोप गीता बहुत परेशान कर रहे थे। क्या कह रही पुलिस? कि सर वो पुलिस थाने में 1-2 बार बुलाई, पूछताछ भी की, तब भी गलत साबित करना चाहती है हमारे पति को, जब वो बता रहे हैं अपनी पूरी बात। न्यायालय की शरण में गए हैं सर, कोर्ट। वहाँ क्या हुआ सर, हमने हाँ गलत झूठा आरोप लगा रहे हैं सर।